हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं पेमेंट रिमाइंडर हम कैसे लगाएंगे, हम किसी को पेमेंट रिमाइंडर कैसे भेजेंगे। हमारे जैसे कोई ड्यू डेट आता है तो हम अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को हम पेमेंट रिमाइंडर कैसे भेजें। ये आज इसके ये वीडियो आज इस टाइप की है। आपको ये इसमें पेमेंट रिमाइंडर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सेटअप कराई जाएगी। और इस वीडियो में जो है आपको टेम्पलेट भी बताया जाएगा, टेम्पलेट कैसे डिजाइन होगा, टेम्पलेट में क्या क्या कंटेंट होंगे और उसको कैसे भेजना है। ये सारी चीज़ें आज आपको मैं पूरी डिटेल से सेटअप कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जो आपका डेटाबेस है, आप डेटाबेस को एक्वायर कर लीजिए। इस तरीके से जो भी आपकी डिटेल्स हो वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए, जिसमें ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसमें अमाउंट, टोटल अमाउंट होना चाहिए, रिसीव अमाउंट कितना कितना रिसीव हुआ है, कितना पेबल है और उसकी ड्यू डेट कब है। ये मोस्टली ये ड्यू डेट जरूरी है कि ड्यू डेट कब की है। उसके बाद जो है आते हैं, अब यहाँ पे ट्रिगर एक लगाते हैं। यहाँ पे एक ट्रिगर लगा देते हैं कि आखिर इस जो हमारा ट्रिगर होगा उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले को मेल भेजना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टुडे का एक फॉर्मूला लगाना है। डबल क्लिक करेंगे, देखेंगे, ये देखिए, ये मैंने यहाँ टुडे लगाया है और इसको यहाँ से इफ से वैलिडेट किया है कि अगर इस डेट में से जो भी टुडे मैच करेगा तो वहाँ पे यस लिख देगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वाले रो जो है, ये वाली रो मैच हो रही है। मतलब आज की डेट है 30 तारीख, 30 जनवरी, तो आज की डेट ये मैच कर रहा है, मतलब ये इसको ईमेल करेगा। ये इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको ड्यू डेट होना चाहिए सही फॉरवर्ड में और ईमेल आईडी होनी चाहिए। इस ईमेल आईडी कहीं पे भी लिख सकते हैं आप, कोई वो नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें। आपका डेटा कैसा भी हो, लेकिन डेटा होना चाहिए और सही फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जो इतना हम सारा काम कर लेते हैं, तो अब चलते हैं हम एडॉन्स एक इंस्टॉल करेंगे और एडॉन से ही हम सारा काम करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे गेट एडॉन्स करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्म म्यूल, ये वाली, ठीक है। ये एडॉन है, इस पे हम क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा एडॉन्स जो है, ये देखिए गेट एडॉन्स, तो हमने नया क्लिक कर दिया। अब हमारा यहाँ पे एडॉन्स आ गया है। तो अब इस पे सेटअप पे क्लिक करेंगे, चूज सोर्स डेटा। और यहाँ पे सबसे पहले आपको टैब का नाम सेलेक्ट करना है, जिस टैब से डेटा को आपको भेजना है। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये विजिबल नहीं है। मतलब ये फॉर्म के बेस पे काम करता है और ये टाइम के बेस पे काम करता है, टाइम ट्रिगर होता है। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें लिखा हुआ है कोई स्पेसिफिक डेट टाइम हो उसके बेस पे चलेगा, आवर बेस पे चलेगा, डे टाइमर चलेगा, वीक टाइमर चलेगा और मंथ टाइमर चलेगा। तो हमें क्या चलाना है, हमें डे टाइमर चलाना है। जैसे दिन में एक ही बार तो भेज सकते हैं रिमाइंडर, 5 बार नहीं भेज सकते। और उसके बाद जैसे डे टाइमर हमने सिलेक्ट किया तो ये पूछ रहा है कि अब डे में कौन से टाइम को भेजना है, कितने से कितने बजे भेजना है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं, जैसे 8 से 9 बजे के बीच में आप लगा सकते हैं। और थोड़ा सा मैं जूमिंग कम कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं इसको। आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने इसको सेटअप कर दिया है। अब जो है ये हमारा पहला अटेम्प्ट है और अब जो है हम टेम्पलेट 1 रखते हैं और यहाँ पे रोज सेलेक्ट करते हैं। अब हमें कौन से कॉलम से डेटा को भेजना है, मतलब हमने जो यस जो लिखा था, जहाँ पे यस नो लिखा हुआ था,
वो ये जो मेल जो कंडीशन है वो कंडीशन किस बेस पे मेल को भेजेगा, सेंड करेगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे रो को सिलेक्ट करना है, तो हमने लिखा था ऑटो ईमेल। ऑटो ईमेल जैसे ही हमने किया तो ये भी पूछ रहा कंडीशन, कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन यस होना चाहिए। यस मिलेगा तभी ये सेव वो मतलब आगे जाएगा। तो उसके बाद से हम यहाँ पे टेम्पलेट को सेव कर देते हैं और नेक्स्ट को चलते हैं। ये सेव हो गया है, ये देखिए विजिबल नहीं है। अब इसमें नेक्स्ट करके और आगे चलते हैं। हमारा जो है एड-ऑन्स का काम सेटअप हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें अब जो ईमेल जाएगा उसका बॉडी टेक्स्ट हमें क्लियर वो बनाने हैं। तो ये इसमें जो बॉडी होती है, जो ईमेल की बॉडी जो जाती है वो HTML बॉडी होती है। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो टू में किसको भेजेंगे, टू में तो हम उसको भेजेंगे जो हमने ईमेल आईडी दे रखी है। तो हमने ईमेल लगा दिया यहाँ पे। सीसी में अगर किसी को भेजना है, जैसे सीसी में नहीं भेजना तो मत भेजिए। बीसीसी में करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, या पार्टिकुलर आप नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे कॉमा करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और रिप्लाई में जो है नो रिप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ पे आ रहा है नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। और सब्जेक्ट रिक्वायर्ड, तो ये यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख देते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अमाउंट कितना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट आप या फिर आप ड्यू अमाउंट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर देते हैं ड्यू अमाउंट। और ड्यू अमाउंट में यहाँ पे अमाउंट पेएबल, तो ये वाला इस पर हम क्लिक कर, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट लाइन जो हमारा मैसेज जाएगा। और अब यहाँ पे बॉडी में आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डियर। और डियर के बाद क्या नाम लिख देते हैं। यहाँ पे ये हटा देते हैं, डियर हो गया, ये नाम हटा देते हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है डियर। और ये आ जाएगा आगे। और यहाँ पे कॉमा यूज करते हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एंटर करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। आपको यहाँ पे आना है, एड्रेस, और उसका टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट जो है रिसीव कितना हुआ है, और अमाउंट पेएबल कितना है, ये हो गया, ठीक है। और अगर आप इसमें ड्यू डेट लगाना चाहते हैं तो ड्यू डेट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। और नीचे आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। यहाँ पे आप सिग्नेचर डाल सकते हैं, ठीक है। और एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब इसका हम प्रीव्यू देख लेते हैं। इस सेव करते हैं, सेव एंड सेंड। ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा। ये देखिए रो नंबर 7 में पकड़ा है इसने। देखिए यहाँ पे रो नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, रो नंबर 7। और 2 भेजना किसको है, इसको भेजना है। और ये देखिए यहाँ पे अमाउंट जो है मर्ज हो गया है, तो मर्ज हो गया है। तो इसके लिए हम फिर से चलते हैं, इसको प्रीव्यू टेम्पलेट में चलते हैं दोबारा से, क्योंकि थोड़ा सा हमारा प्रीव्यू गलत हो गया था। ये स्पेस नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे स्पेस डाल दें, यहाँ पे चिपक गया था ये। अब देखते हैं इसका,
ये देखिए डॉक्टर डियर अनुभव, ये आ गया। कंपनी नेम होंडा, एड्रेस ग्रेटर नोएडा, टोटल अमाउंट ये था 10,000, ये ड्यू डेट था, ये सारी चीजें आ गई। अगर सेंड नाउ करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ईमेल सेंड इतने बजे भेजा है और ये इस ईमेल आईडी पे गया है। अगर इस ईमेल को हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारे पास ये देखिए ये आ गया, सब्जेक्ट आ गया है, ये डियर में नाम आ गया है, कंपनी की पूरी डिटेल आ गई है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट, रिसीव अमाउंट और पेएबल अमाउंट कितने बाकी है, ड्यू डेट ये है, और यहाँ पे जो हमने लिखा था ये सारी चीज़ें आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। अब ये ट्रिगर अपने आप चलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको अब इसमें आगे कुछ करना है। ये जैसे ही इसको फॉल्स होगा, ये जो है ट्रिगर सुबह जो आपने लगाया था 8 से 9 के बीच में, उस टाइम पे ये ट्रिगर कर जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो ये मेरे को ही भेजेगा रोज। ठीक है।